नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था कि इस सैटरडे से जो है हम साई सच्चरित्र का पार्ट का जो एक-एक पार्ट है वो डिस्कस करते जाएँगे। तो इस वीक से हर सैटरडे मैं साई सच्चरित्र एक-एक पार्ट जो है वो रिलीज़ किया करूँगी। तो जैसे-जैसे चैप्टर्स फर्स्ट से लेके एंडिंग तक 50 चैप्टर्स हैं, उसमें जैसे-जैसे जो भी स्टोरीज़ बताई गई है, तो मैं सेम वैसे ही आपको जो है स्टोरी बताया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साई सच्चरित्र का। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं मोबाइल में साई सच्चरित्र डालती हूँ गूगल पर और वहाँ पे जो सेकंड पेज होता है वहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो वहाँ पे जो है उनके जो चैप्टर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहें, उसको चेकआउट करना चाहें तो मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी चाहे तो देख सकते हैं। हाँ, बट एक बात है कि ये जो चैप्टर्स है ये इंग्लिश में है, तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज मैं तो आपको चैप्टर्स बता ही रही हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है साई सच्चरित्र का, उसमें बताया गया है कि ये जो इंसान थे जो साईं बाबा के साथ हुआ करते थे, उनका नाम जो है हेमंत पंत है। तो अब ये जो हेमंत पंत है, ये हेमंत पंत जो नाम है ये इनको साईं बाबा से मिला हुआ है। साईं बाबा ने खुद उनका नाम हेमंत पंत रखा हुआ है, तो वो भी हम जानेंगे, लेकिन वो अगली कहानियों में है। तो हेमंत पंत जी जो थे, उनको पता नहीं कैसे, बट साईं बाबा ने ही मे बी उनको एनकरेज करा, उनको बताया कि देखो ये जो मेरी कहानियाँ है, ये जो स्टोरीज है, जो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, तो तुम जो है इनको लिखना स्टार्ट करो। तो हेमंत पंत जी जो थे वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, शॉक में चले गए। उनको लगा कि यार मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, या फिर ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। बट बाबा ने सिर्फ उनको एक ही बात बोली, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम शुरुआत तो करो, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। तो बड़ी हिम्मत करके एज वो बाबा को फॉलो करते थे, उन्हें बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उन्हें लगा कि चलो बाबा ने बोला है तो उनकी बात हम टाल नहीं सकते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं लिखने की, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो उन्होंने जो है वो शुरुआत ऐसे करी कि बहुत सारे जो भगवान थे, जैसे गणपति जी हो गए, शंकर जी हो गए, ये सारे सभी भगवान को भी वो मानते थे, बट उनको पता था कि ये जो सारे सभी फॉर्म है वो साईं बाबा के ही फॉर्म है। बट एक एज एन रिचुअल के तौर पे कि हाँ भाई कोई छूटना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने एक एक करके जो है सारे सभी जो भी उनको लगा कि इनकी पूजा करके मुझे जो है मेरा काम स्टार्ट करना चाहिए, तो वैसे उन्होंने पूजा करके अपनी कहानी जो है लिखना जो है वो स्टार्ट किया। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि पहले उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी और कैसे करी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप समझ ही गए होंगे, गणपति जी जो है ये भगवान जाने जाते हैं। जो भी आप नया कार्य स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले हम गणपति जी को पूजते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ताकि जो भी हम काम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी विघ्न ना आए। जो मैंने मंत्र बोला है वो मंत्र यही कहता है कि जो भी हम कार्य अभी कर रहे हैं उसमें हमें अच्छी सफलता मिले, आप हमें गाइड करें और आपकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद हमें दे। तो सबसे पहले हेमंत पंत जी ने जो है वो गणपति जी की ही प्रार्थना सबसे पहले करी। फिर जो है वो उन्होंने माँ सरस्वती जी की पूजा करी। कहा जाता है कि उनको पूरा राइटिंग वर्क करना था, पूरे साईं बाबा के जो है वो लाइव इवेंट्स उनको लिखने थे। तो सरस्वती माँ जो है वो बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, तो इसलिए उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो उन्होंने ज़रूर समझा उनकी प्रार्थना करने के लिए। फिर उसके बाद आगे जो आता है वो उन्होंने प्रार्थना की है हमारे 3 भगवानों की, वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। तो इन तीनों की उन्होंने प्रार्थना करी कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आएँगे, जो भी रहेगा, तो बस आप ही के भरोसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी है हमारी नैया आप पार करा देना। फिर उसके बाद आता है जो भी उनके देव-देवताएँ रहे हैं पुराने एंशिएंट, उनके जो गोत्र जो था उनका, उस चीज़ के देवता हैं, काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं साई सच्चरित्र में उनके, तो उन सारी सभी भी उनकी भी उन्होंने पूजा करी। उन्होंने उसके बाद उनकी माँ की पूजा करी, जो बचपन में ही उन्हें छोड़ के चली गई थी, मतलब उनका देहांत हो गया था, तो उनका प्यार उन्हें ज़्यादा नहीं मिला। फिर उनके पिताजी की,
उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी उन्होंने पूजा करी, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उनके जो बड़े भाई थे वो भी उन्हें उनके लिए उनके पिता के समान ही थे, तो उनकी भी उन्होंने पूजा करी। और फिर आखिरी में आते हैं हमारे साईं बाबा जी। तो उन्होंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर बोला कि बाबा ये रहा तो आप ही ने दिखाई है, आप ही ने बोला है मुझे लिखने के लिए, तो जो भी है अभी आप ही आशीर्वाद दो, मैं आपके आशीर्वाद से अभी आगे बढ़ने जा रहा हूँ, तो जैसे भी होगा आप ही संभाल लेना, देख लेना। फिर आखिरी में जो है वो पूजा करते हैं हम रीडर्स की। रीडर्स मतलब अब जो हम आगे उनका जो लिखा हुआ काम है, उन्होंने जो कहानियां बताई है, तो हम रीडर्स की वो पूजा करते हैं। क्यों? ताकि हम जो है उनके वर्क को, उनके राइटिंग को हम थोड़ा अटेंशन दें, उसको अच्छे से पढ़े। जो साईं बाबा के साथ नहीं रहे हुए हैं, जिनको उनके जैसा उन्हें जो लाइफ एक्सपीरियंस आया है उनके साथ रहने के बाद जो नहीं मिला है, तो वो इन सारी सभी कहानियों के ज़रिए हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसिडेंट्स कैसे हुए थे, साईं बाबा के कैसे चमत्कार थे, उन्होंने कैसे सारी सभी चीज़ें पार करी, कैसे उनका बिहेवियर था, कैसे वो अपने भक्तों से मिलते थे, कैसे उनकी इच्छाएं पूरी करते थे। तो उनका जो प्रेयर वो हमारे लिए भी था कि मतलब आप भी थोड़ा मेरा काम देखिए, समझिए, सुनिए, पढ़िए, और फिर आप ही के जो ज़रिए हैं, तो मेरा मतलब आपका भी आशीर्वाद रहा मुझ पे, तो मैं वैसे ही आगे बढ़ते रहूँगा। तो वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो उनकी जो अभी पहली कहानी है, छोटी सी है, पहला चैप्टर है, तो वो कुछ ऐसी थी। दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, अब ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो ये 1910 की बात है। एज़ यूजुअल हर सुबह जैसे हेमंत पंत जो है वो मस्जिद में जाते थे साईं बाबा के दर्शन लेने। तो उस दिन भी वो गए सुबह-सुबह, और फिर उन्होंने देखा कि साईं बाबा ने अच्छे से अपने हाथ पैर धोए, अपना मुँह धोया, अपनी जो कफनी पहनते थे, कुर्ता जो पहनते थे उसकी वो जो स्लीव्स है उन्होंने ऊपर करी, और फिर वो एक जगह पे बैठ गए जहाँ पे हैंड मिल रखा हुआ था। मतलब आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जो है वो चक्की हुआ करती थी, जिसको गोल गोल करके हम गेहूँ वगैरह जो भी डालें तो वो पीसा जाता था। तो वहाँ पे वो बैठ गए, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारा जो है वो गेहूँ पड़ा हुआ था, और एक एक मुट्ठे में उठा उठा के जो है बाबा ने अपना काम चालू कर दिया। वो चक्की घुमाने लग गया और उसमें से वो आटा निकालने लग गए। तो हेमंत पंत जरा शॉक में चले गए। उन्होंने बोला ये बाबा क्या काम कर रहे हैं सुबह सुबह, और क्यों कर रहे हैं? मतलब वो जो है वो खाना भी खाते हैं, तो मतलब वो घूमते हैं सारे सभी लोगों से, जो भी उनको मिलता है तो बाबा तो वही खाते हैं। तो इनका तो ना कुछ फैमिली है, ना कुछ है जिनको इन्हें पालना है, पोसना है या फिर कुछ करना है। तो ये बाबा क्या काम कर रहे हैं, और वो भी इतने सारे गेहूँ के साथ क्यों बैठे हुए, और अकेले ही किए जा रहे हैं, किसी को कुछ बताया भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो वो जाते हैं उनके पास, बस उन्हें देखते रहते हैं, और फिर अचानक ये जो बात है धीरे धीरे पूरे गांव में जो है वो स्प्रेड हो जाती है। गांव के सारे सभी जितने भी आदमी औरतें लोग हैं, सारे सभी आ जाती हैं वहाँ पे, और फिर बाबा को देखने लग जाती है। और जो लेडीज लोग होती हैं तो ये देख के उन्हें बड़ी शर्म आती है। वो बोलते हैं अरे बाबा ने इतना बड़ा काम चालू कर दिया और फिर हमें बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। तो वो सारी सभी क्या करती है, बाबा के पास जाके बैठ जाती है और उनको मदद करने लग जाती है। वो खुद अपने हाथ में वो सारा सब कुछ ले लेती है और बोलती है कि हम हेल्प करेंगे, हम कर देते हैं। तो फिर बाबा को पहले थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों आए, मैं अपना अपना काम कर रहा था। बट फिर वो बोलते हैं कि नहीं, इनका जो प्यार है मेरे भक्तों का, तो ठीक है कोई बात नहीं, इनको करना है तो इन्हें करने देते हैं। तो वो जो जितनी भी लेडीज है वो सारे सभी मिलजुल के अच्छे से साईं बाबा के गाना गा के वगैरह सारा सब अच्छे से चक्की में पूरा आटा पीसती है। बहुत सारा गेहूं होता है और फिर कंटिन्यू पूरा दिन उसमें उनका निकल जाता है पीसते पीसते, बट वो हैप्पीली करती है। तो क्यों करती है, तो उनके दिमाग में आता है कि जो बाबा है इनका तो कुछ है नहीं, और बाबा तो बहुत ही दयालु है, जो भी इनको मिलता है तो काफी टाइम वो अपने भक्तों को बांटते थे। तो फिर लेडीज लोगों को लगा कि चलो हम मदद कर देते हैं, और इतना तो इनको बाबा को काम में नहीं आता, ये तो खाना भी जो खाते हैं तो हमसे ही लेके वगैरह जो भी बना रहता है वो वाला खा लेते हैं। तो इसके बाद शायद जो है बाबा हमें ये पिसा हुआ जो आटा है वो हमें देंगे। पूरा सारा सब आटा पीस कर हो जाता है। वो लेडीज खुद ही बाद में उसको 4 पोर्शन में जो है डिवाइड करती है, और फिर बाद में खुद ही बांटने भी लग जाती है। तो जैसी ये चीज होती है
तो बाबा देख के एकदम उन पे गुस्सा हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं, ए और तो ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, मतलब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या लगता है आपको ये मतलब प्रॉपर्टी किसकी है, चीजें मैं लाता हूँ, सारा सब कुछ मैं करता हूँ, तुम अपने हिसाब से खुद हो क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारा सब कुछ बांटने के लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो जैसे ही बाबा इतने गुस्से में ये सारी सभी चीजें बोलते हैं, तो सारी सभी जो लेडीज है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है और बोलती है, अरे ये बाबा ने क्या कर दिया, हमें तो लगा बाबा ये हमें देने वाले थे, तो अब करे तो क्या करे। तो वो एकदम से चुपके से साइड में हट जाती है और चुपचाप बैठे रहती है। फिर उसके बाद बाबा जो है वो सबको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आटा है इसको लेकर जाओ, किसी ने लेकर नहीं जाना है घर पे, कुछ नहीं करना है। जो हमारे विलेज का बॉर्डर है, मतलब हमारे गांव की जो जहाँ से एंट्री होती है लोगों की, अब वहां पे जाके इसको पूरा मतलब ऐसे डाल दो, एक बॉर्डर लाइन बना दो इसकी। लोग कुछ भी समझ में नहीं आते कि ये बाबा क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत से हमने ये सारी सभी चीजें करी और बाबा भी बोल रहे हैं कि इसको उठा के वहां पे गांव के जमीन पर डाल दो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बट ठीक है अभी बाबा है, उनकी बातें तो माननी पड़ेंगी। तो लोग फिर ले जाके वही चीज करते हैं। वैसे कोलेरा जो है वो दूसरे गांव में स्प्रेड हो चुका था और वो हमारे गांव शिरडी तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने वो बॉर्डर बनवाई थी। और जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी उस गांव में जो इंसान थे, जो लोग थे जिनको हो रखा था, तो वो भी काफी हद तक कम हो गया और दूसरे गांव में भी एक्चुअली वो कम हो गया। तो बाबा जो एक्चुअली है वो गेहूं को नहीं पीस रहे थे, वो बस एक बताने के लिए एक कहानी में मतलब एक चीज थी, बट उसके पीछे का राज यही था, बताया जाता है कि मतलब वो गेहूं को नहीं पीस रहे थे, वो कोलेरा को पीस रहे थे, मतलब उसको विलेज के बाहर भगा रहे थे। तो उसको जो है वो गांव के लोगों से, गांव से उसको दूर रख रहे थे। इतना होने के बाद भी हेमंत पंत जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। उनको लगा कि यार क्या है ये, बाबा क्या कर रहे हैं, मतलब गेहूं के आटा और कोलेरा का क्या कनेक्शन है आखिर, मतलब क्या उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो इंसिडेंट सबके साथ हुआ, गांव वाले तो खैर बहुत ही खुश हो गए थे कि अरे बाबा ने ऐसा एक चमत्कार किया, उन्होंने कोलेरा को भगा दिया ऐसी एक चीज करने से। हेमंत पंत को आखिरी तक नहीं पता चला कि इंसिडेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या नहीं, बट एक उनका जो है वो स्टार्ट हो गया। उन्हें लगा कि इस पे मुझे डेफिनेटली कुछ तो लिखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मैं अपने दिमाग से और सारे सभी जो लोग हैं उनसे पूछ के और बाबा के आशीर्वाद से अब इस पे ही कुछ तो लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे उनकी जो जर्नी है साई सच्चरित्र लिखने की, वैसे वो स्टार्ट होते हैं। वो बड़े ही खुश होके, आनंद होके वो स्टार्ट करते हैं इस कहानी के साथ। तो आखिरी में ये कहानी में ये दिया गया है कि जो इसका जो मॉरल है या फिर एक फिलोसॉफिकल जो पार्ट हम बोल सकते हैं, तो इसमें हमें ये मिलता है, बाबा का ये कहना है कि मतलब लोग कहते थे कि जो 60 साल से है वो शिरडी में बैठकर बाबा यही काम करते आ रहे हैं। तो ग्राइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो चक्की में आटा पीस रहे थे एंड ऑल दैट, बट इसका मीनिंग ये भी होता है कि जो भी डिवोटीज, जो भी भक्त उनके पास आते थे तो उनका वो निवारण करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी जो इच्छाएं रहती थी उन्हें पूरा करते थे। उन्हें अगर कोई दुख, दर्द या तकलीफ है, उन्हें वो खुद अपने ऊपर लेते थे, उन्हें सहते थे। तो उसका नाम एक ऐसे दिया गया है कि मतलब वो पीसा करते थे, आटा पीसा करते थे, मतलब सारे सभी जो दुख दर्द है अपने ऊपर ले लिया करते थे। फिर बाबा का ये कहना है कि अगर आपको खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मतलब अगर खुद को जानना है, तो उसके पहले जो है आपको ये 3-4 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना अहंकार है वो छोड़ना पड़ेगा, राजस, तामस, सत्व जो है ये सारी सभी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ें आपसे नहीं छूटेंगी, आपको खुद का रियलाइजेशन नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो, कैसे इंसान हो और सच में आपको लाइफ में क्या चाहिए। और अगर आप मुझ में बिलीव करते हो, साईं बोलते थे, अगर आप मुझ में बिलीव करते हो तो दिल से करो, एक बिलीफ रख के करो, एक फेथ रख के करो। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला करना है तो इसलिए कर रहे हैं, या फिर सारे सभी लोगों को लग रहा है तो इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हर एक डिवोटी, एक भक्त, हर एक जो गांव में रहने वाले लोग थे, या फिर आज भी जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे कहीं सारे जो डिवोटीज हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक डिवोटी है, तो डेफिनेटली हम मतलब डिवोटी क्यों हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा के जो एक्सपीरियंस है वो हम सबको आए हुए हैं और इसलिए हम उनके
भक्त बने हैं। और हम और आप ही क्या, आप तो जानते हैं इतने बड़े बड़े जो एक्टर्स लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी हो गए और भी बहुत सारे कई, तो वो खुद होके जाके दर्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी साईं बाबा में, इसलिए तो उनके इतने सारे भक्त हैं, है ना। तो इसी के साथ जो है हम आज की साई सच्चरित्र का जो पहला पार्ट है, पहली जो कहानी थी वो हम खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले शनिवार को दूसरे कहानी के साथ। तब तक आज सैटरडे है, अच्छे से रहिए, टेक केयर करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओम साई राम।